किसान भाइयों, नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर कृष्ण चंद्रा फिर आपसे वेस्ट डिकम्पोजर, लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में, इसकी खूबियों के बारे में बात करूंगा। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि इस समय गन्ने की कटाई का सीज़न चल रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र के किसान भाई दत्ता जी ने एक रिकॉर्ड तोड़ आपका गन्ने का उत्पादन किया है। और वो भी जानते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो 100% वेस्ट डिकम्पोजर के साथ ही वो कर रहे हैं। 100% मतलब होता है कि प्योर, बिना पानी मिलाए वेस्ट डिकम्पोजर को छिड़कना, तो उसको हम 100% वेस्ट डिकम्पोजर बोलते हैं कि 100% वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग किया। क्योंकि मैं हमेशा 10%, 20%, 30%, 50% रहता हूँ। अब इन्होंने जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है, आप इसको देखें। सबसे खास बात है कि मैंने इनसे फ़ोन पे बात की, इनके वीडियो आए तो पहले मैंने एक वीडियो डाला भी है जो कि मराठी में था। उसमें करीब 20 फीट तक का गन्ना दिखाई दिया। फिर मैंने इनसे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, 20 फीट नहीं है, मेरे सबसे बड़ा 40 फीट का गन्ना हुआ। और 40 फीट गन्ना उसको होल्ड नहीं कर पा रहे थे तो उसको उन्होंने ज़मीन में लिटा दिया। तो बोले उसको मैंने लिटा दिया मोड़ के, और वो गन्ना 40 फीट का पैदा हुआ है। तो जो कि पहली बार हो, काफ़ी खुश थे। मुझे बहुत खुशी मिली कि वेस्ट डिकम्पोजर का इतना अद्भुत इन्होंने यूज़ किया। इतने सारे चीज़ें, जितनी रेमेडीज़ मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, उनका सबका समावेश किया। ये सबका समावेश और उनकी मेहनत का फल था कि उन्होंने 40 फीट तक का गन्ना पाया। और उन्होंने बताया कि उसी फील्ड में पहले वो 40 टन पाते थे, गन्ना 40 फीट तक गया है। और इन्होंने यही बताया कि इसकी शुगर रिकवरी भी ज़्यादा है। जो शुगर रिकवरी पिछले साल इन्होंने बताई कि 18 ब्रिक्स होती थी, आज 22 ब्रिक्स मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार और ज़्यादा मिलेगी। तो वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं और मुझे खुशी है कि इन्होंने एक सपना पूरा किया, एक रिकॉर्ड तोड़ गन्ने का उत्पादन किया। कितना इनपुट कम किया और ऑर्गेनिकली इन्होंने उगाया। इन्होंने केमिकल का प्रयोग नहीं किया। केमिकल प्रयोग मैं मना नहीं करता हूँ, केमिकल प्रयोग एक जुडिशियल यूज़ जो बोलते हैं, जो जितना चाहिए उतना यूज़ कीजिए। 50% ही आप यूज़ करें। DAP, MOP, यूरिया जो भी है 50% यूज़ करें। उसके साथ वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर, उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मैं बताता हूँ, वो सारा का सारा अगर आप समावेश कर दें, ये कोई ताकत नहीं है कि आपका यील्ड ना बढ़ाए। अब इनके केस में क्या हुआ, जो इन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर का 100% का स्प्रे करते रहें, लगातार करते रहें। उसके अंदर उन्होंने माइक्रोन्यूट्रिएंट भी स्प्रे किया, उसके अंदर उन्होंने पत्थरों का अर्क भी यूज़ किया, उसके अलावा जो मैंने अलग अलग तरीके के एंजाइम फिजाइम बताया, वो सारे कुछ मिला के उन्होंने उसका यूज़ किया। जिससे आपका मैं फ़ोन नंबर उनका दूंगा, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। तो अब ये फिर सीज़न हमारा, इस समय गन्ने का सीज़न, बुआई का सीज़न चल रहा है। तो मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बार जब गन्ना लगाएं तो कृपया आप वेस्ट डिकम्पोजर को सही तरीके से यूज़ करें। आप यूज़ कर रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा सा जो तरल वेस्ट डिकम्पोजर है, क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा है, क्योंकि इनको जो गन्ने की हाइट मिली है उसका रीज़न है कि इस तरल वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है, इसके अंदर एजोस्पिलियम बैक्टीरिया है, इसके अंदर एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है। एजोटोबैक्टर आपका नाइट्रोजन के लिए, एजोस्पिलियम गन्ने के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। एसिटोबैक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पहले भी था लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा है। इसमें खासियत है कि जो ये एसिटोबैक्टर है, ये आपका गन्ने के अंदर घुस जाता है स्टेम में, और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करता है। और ये रिपोर्ट किया गया है कि ये 300 kg नाइट्रोजन तक फिक्स करता है। 300 kg नाइट्रोजन मतलब आपके कई बोरी आपकी यूरिया। 46% होता है लेकिन आपको मिलता कम है, तो 46% भी अगर आप रख लें, 100 किलो में 46%, 300 किलो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, यानी आपका बोरे बोरे हो गए। तो ये आपका इसकी ताकत है एसिटोबैक्टर की। अब ये आप चाहें तो आप किसी लैब में भेज दें,
लिक्विड आप लीजिए, खरीदिए, उसको भेज दीजिए, वो टेस्ट करा लीजिए, उसमें आपको एसिटोबैक्टर दिखाई देगा। तो जब एसिटोबैक्टर इसमें है तो फिर हम बाहर से क्यों लेंगे? बाहर से हम क्यों बायो फर्टिलाइजर खरीदें? उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बाकी भी सारे बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी एसिटोबैक्टर्स का काम है कि जो उन्होंने वहाँ किया। हाँ, ये ज़रूर है कि हर एक सॉइल के अलग अलग ढंग पे ये काम करता है। जैसे सॉइल अगर आपकी स्लाइटली एसिडिक है, 6 pH है, 6 से थोड़ा नीचे है, 5.5 से लेकर 6 तक है, 6.2 तक भी है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब pH अधिक है तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कम हो जाएगा। 300 की जगह पर हो सकता है 200 हो जाए, 180 हो जाए, 150, लेकिन तब भी करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। और वही रीज़न है कि आपका जब आप लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कर रहे हैं तो आपके गन्ने का साइज़ बढ़ता चला जाता है। कोई भी गन्ना आपका 20 फीट से कम नहीं आ रहा है, सारे के सारे बड़े आ रहे हैं। जो हमारे यूपी में भी रिपोर्ट है 24 फीट तक, हरियाणा से रिपोर्ट आई, वो भी ऐसी रिपोर्ट आई। सब कहीं से जहाँ जहाँ गन्ना उगा रहे हैं सबकी रिपोर्ट है कि 20 फीट से ऊपर 24, 25, 26 फीट तक गया है। और अब ये आता है कि गन्ना जब बुवाई करने जा रहे हैं तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप तरल वेस्ट डिकम्पोज अगर आपने बनाया हुआ बना लीजिए, नहीं है तो उसको लेके बनाइए। बनाने के बाद मान लीजिए 100 kg आपका सीड है, जो सेट्स होते हैं, तो आप उसमें दो आँख वाले सीड रखते हैं तो उसमें एक ही आँख रखिए, एक आँख से काफ़ी है। अगर 2 रखना चाहें 2 ही रखें, लेकिन करें क्या, आप लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर लें। सपोज 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर लिया, उसके अंदर कम से कम 20 लीटर आप पत्थरों का अर्क डाल दें। अब पत्थरों का अर्क आपको मालूम है कैसे बनाते हैं कि तरह तरह के पत्थर लेके आपने एक ड्रम में भर लिया, उसके अंदर जो वेस्ट डिकम्पोजर, जो तरल वेस्ट डिकम्पोजर बना हुआ है, पुराना हो, 4 महीने, 5 महीने, 1 महीने, 15 दिन, जो जितना पुराना मिल जाए उसके ऊपर डाल दीजिए और नीचे टोटी लगा दीजिए। जब डालेंगे तो उसके अंदर पत्थर के जितने गुण हैं, वो जितने तत्व हैं, सब बाहर आ जाएंगे और वो 20 लीटर आप इसमें मिला दें। इसी तरह पत्तियों का, सारी पत्तियां, कोई पत्ती की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो गाय भैंस ना खाए वो लीजिए। उसके अलावा जिसको जो लोग जहर बोलते हैं वो सारी पत्तियां ले लीजिए। वो पत्ती लेके पीस के 1-1 किलो पीसने के बाद हो जाए, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो जितना आप डाल दें, उसके ऊपर फिर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन फिर डाल दें। 10 दिन के बाद उस निकाल के स्टक निकाल लें, छान लें, उसका 20 लीटर डाल दें। अब रहा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं, 3 तरह की दाल लेते हैं, 2-3 तरह का आप ऑयल सीड के दाने लेते हैं, कोई भी ले लें आप, सबको पीस लें। पीसने के बाद 2-2 किलो 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन पड़ा उसमें डाल दें। उसमें 2 किलो गुड़ डाल दें, 2 किलो गेरू डाल दें, ना गुड़ तो पहले से पड़ा हुआ, गेरू डाल दें। उसके बाद आपका जो है 11 ठो कीले डाल दें लोहे की, जो कील लगाते हैं घर में आप। और आप जो है उसके बाद में 100 ग्राम कॉपर का कोई टूटा बर्तन वो डाल दें, चाहे 100 ग्राम के तार लेके डाल दें। जिंक मिल जाए तो जिंक डाल दें, तो जिंक ऑक्साइड मिल जाए जिंक ऑक्साइड डाल दें। बोरान फोरान मिल जाए वो भी इसमें डाल सकते हैं आप। तो वो आप ये सारे के सारे तत्व इसमें उड़ा के डाल दीजिए, तो ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट और एंजाइम बन जाएगा। इसमें सहजन के पत्ते डाल दें आप, ठीक है, बेल के पत्ते हैं उसको पीस के डाल दें, ज़्यादा डाल लें कोई नुकसान नहीं, पीसने के बाद 2 किलो 3 किलो हो जाए और अच्छा है। तो ये सारे के सारे आपका बना दें। ये जो बना है इसको 20 लीटर डाल दें। बनाने के बाद जो हमारे जो आप बुआई करने जा रहे हैं, जो गन्ने के सेट्स को, सबको डिबो दें इसके अंदर, 12 घंटे 13 घंटे डिबो दें, कोई नुकसान नहीं है। डुबोने के बाद इसको निकाल के तब उसकी सोइंग करें। जब आप सोइंग करेंगे तो नंबर ऑफ सीड्स आपका कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा सेट्स? क्योंकि एक आपके जो आँख से आप ये पाया गया है कि जब वेस्ट डिकम्पोजर आप लिक्विड यूज़ करेंगे तो कम से कम 14 से 15 उसमें फुटान होगी। पहले आपकी फुटान 8 से 10 होती थी, इसमें डबल होगी, 15-16 तो होना ही होना है, 20 तक जाएगी, 24 तक जा सकती है। तो 24 मान लिया आप एवरेज में रखें, 15-16 भी रख लें, तो डबल आपको जगह चाहिए। तो एक आँख लगाई, उसमें 16 निकले तो डबल हो गया, तो आपकी 2 आँख की जरूरत ही नहीं है। 2 आँख लगाएंगे तो उसके हिसाब से आप जगह बनाएं, क्योंकि दोनों पास पास में तो स्पेस कम है, तो आप एक ही आँख लगा के कराइए और उसको बाकी जो है स्पेसिंग इस हिसाब से कर लें कि आप देख लें कि 14 गन्ने अगर निकलते हैं तो 14 गन्ने के बाद कितना स्पेस चाहिए वो आप अच्छी तरह जानते हैं। उसमें मैं
कुछ राय दे नहीं सकता, आप इससे अच्छे तरह से मैनेज करते हैं। अब वो जब उसमें गन्ने निकल आए, जब आपने इसको ट्रीट किया था, इसमें देखेंगे कोई फंगस डिसीज़ नहीं आएगी, सॉइल की होने वाली जो बीमारी है इसमें नहीं लगेगी, अटैक नहीं होगा। इसलिए जो आपको जो केमिकल्स बोले जाते हैं कि ये डाल दो, ये इसके साथ ट्रीट करो, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा आपका इसी से कंट्रोल होगा। अब इसके बाद जब गन्ने निकल आएँ, जब आपके 2 महीने हो जाएँ, गन्ने थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद 100% आप इसमें वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन, 100% मतलब बिना पानी मिलाए, उसके अंदर क्या करें, अब 1 एकड़ में करीब 200 लीटर पानी लगता है या 100 लीटर लगता है, आप जितना डालते हो, 100 लीटर ले लें। उसके अंदर आप कम से कम 10 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट, 10 लीटर पत्थरों का, 10 लीटर आपका पत्तियों का, तीनों को मिला के 130 लीटर हो गया, उसको स्प्रे करते हैं। हर 15 दिन में स्प्रे करें, बहुत अच्छा है। हर महीने नहीं हो पाया 20 दिन में, 20 दिन में, ये बात गारंटी है। जितना आप इधर लगा रहे हैं पत्थरों का अर्क, जितना स्प्रे करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट जितना कॉस्ट लग रही है, वो सारी की सारी आपकी यील्ड में निकल आएगी, सारा का सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक एक गन्ना ऑन एवरेज 24-24 फीट से ऊपर होगा, और उसकी शुगर रिकवरी, जैसा कि हमारे किसान भाई ने पाया, बाकी किसान भाइयों ने पाया, आपकी शुगर रिकवरी बहुत हाई होगी। तो इससे चिंता की जरूरत नहीं है कि आपने कॉस्ट, क्योंकि आपने केमिकल में कॉस्ट पहले ही कम कर ली, लेकिन इसमें कॉस्ट कम न कीजिए, इसमें आलस न कीजिए, जितना आप इसको डालेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा क्या किया इसकी हमारे किसान भाई, जैसा मैंने पहले बताया भी था, कि जितनी भी सूखी पत्तियां हैं आपके जो ये गन्ने की, वो सारा तोड़ लीजिए, काट के उसको बिछा दीजिए, अंदर ही बिछा दिए लाइन में, और उसके ऊपर डिकम्पोजर आप डाल ही रहे हैं। अब डिकम्पोजर कितना डालना है सिंचाई में, हर सिंचाई में ये भी ज़रूरी है, 3000 लीटर पर एकड़। अब चाहे डिप से डालें, चाहे आप फ्लड इरीगेशन करें, चाहे आप स्प्रे करें, ये आपके ऊपर है। 3000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर प्योर, उसमें 300 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट, 300 लीटर पत्थरों का अर्क, 300 लीटर पत्तियों का अर्क, ये सारा का सारा मिला के इसमें डाल दें। और इसके अलावा अगर बकरी का भी आपके पास बनाया हुआ है सोल्यूशन, वो भी स्प्रे करें। तो ये तो पानी के साथ जाना चाहिए, हर सिंचाई में 3000 लीटर पर एकड़, इसमें बिल्कुल भी कमी ना करें, इसको डालते रहें और निरंतर डालें। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप हर सिंचाई में डालें, किसी के बहकावे में, किसी के उसमें ना आए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब इस तरह से आप सिंचाई करेंगे, इस तरह से जब आप स्प्रे करते रहेंगे, यील्ड आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ, जो टारगेट है हमारा, जो मेरा सपना है, कि इसको 300 टन पर एकड़ के हिसाब से ले जाएं। और जो किसान भाई ये अचीव करेगा, वो बधाई का पात्र होगा, और मैं उसको अपनी तरफ से अवार्ड दूंगा, क्योंकि वो सपना पूरा करना जा रहा है। और कॉस्टिंग कम करें, कॉस्टिंग कम करें, क्योंकि केमिकल भी अगर आप यूज़ करते हैं 100, तब भी आपको कभी नहीं मिलेगा, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, कोई भी चीज़ बाहर के लेके डालने, कभी नहीं मिलना। जब आप प्रैक्टिस पूरी सही करेंगे, मेहनत से इसको यूज़ करेंगे, ईमानदारी से आप इसको ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे आपकी इनपुट कॉस्ट भी कम होगी, आपका यील्ड भी बढ़ेगा, शुगर रिकवरी भी बढ़ेगी, और आपकी ज़मीन भुरभुरी ही रहेगी। जब गन्ना उगाने के बाद ज़मीन ख़राब होती है, लेकिन यहाँ ज़मीन आपकी भुरभुरी मिलेगी, आप हाथ से खोदिए उसको। और दूसरा देखेंगे, सिंचाई, नंबर ऑफ इरिगेशन जो बोलते हैं, सिंचाई जो आपकी होती थी वो कम हो जाएगी। एक बारी आपने दिया, 2 बार दिया, तीसरी बार देखने के बाद देखेंगे कि मॉइस्चर आपका रहेगा, ऊपर के परत तो सूखी दिखाई देगी, उसको ऐसे फोड़िए तो नीचे आपका मॉइस्चर दिखाई देगा। मॉइस्चर ख़त्म नहीं होता है, आप डालेंगे, जब लगातार इसको यूज़ करेंगे, देखेंगे 40-45 दिन तक आपका गन्ने में नमी रहेगी। और ये जो किसान भाई हमारे जहाँ पानी की शॉर्टेज है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू में उन्होंने मैनेज कर लिया 3-4 सिंचाई इससे अधिक वेस्ट डिकम्पोजर डाल के, उनको सिंचाई बहुत कम करनी पड़ेगी, और यील्ड में बढ़ोतरी होगी, जैसा उनके वहाँ यील्ड मिलती है उससे अधिक बढ़ेगा। तो ये आप इसको पूरा का पूरा पैकेज करके गन्ना उगाएं। इस बार इस सीज़न में आप सब मिलके ये नई प्रैक्टिस से लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करें, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट ना, हर चीज़ जैसा बताया गया उससे बना के आप उसको तरीके से करें। मुझे विश्वास है कि आपसे बड़ा साइंटिस्ट, आपसे बड़ा काम करने वाला कोई नहीं है, लेकिन किसी के बहकावे में, किसी के उसमें ना आए, क्योंकि हर एक का अपना इंटरेस्ट है। कुछ ही लोग इसमें हैं जो आपको सही राय देते हैं, आप अपने आप करें। अगर रिजल्ट ना मिले तो छोड़ दें, रिजल्ट मिले तो आप उसको अपनाएं,
आसपास वो लोग बताएं, और यील्ड मिलना ही मिलना है, ये तो गारंटी है। और यील्ड आपका बढ़ना ही बढ़ना है, सॉइल आपकी अच्छी होनी ही होनी है, परिवार में पूरी खुशहाली आएगी आएगी। क्योंकि जब आज पूरा आपका यील्ड अच्छी आएगी, जब मेहनत आपको दिखाई देगी, जैसा कि हमारे किसान भाई दत्ता जी के पूरी परिवार ही इसमें खुश हुआ, इनकी वीडियो मैंने डाली है, आप देखिए। क्योंकि लैंग्वेज इसमें नहीं है, प्रॉब्लम थी, लेकिन कॉन्सेप्ट आप देखिए कि कैसे गन्ना मिला, कैसे उन्होंने दिखाया, एक एक चीज़ दिखाई, ताकि आप लोग को भी प्रेरणा मिले। और मुझे बहुत खुशी मिली, मैं उनको बार बार बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये करके दिखाया, और उम्मीद है कि आगे भी और इसको यील्ड बढ़ाएंगे। और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हमारे जितने किसान भाई हैं, सबको ऐसी यील्ड मिले और सभी को ऐसा कल्याण हो। और आप विश्वास करके वेस्ट डिकम्पोज़र के ऊपर जाएं, लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र लें। फिर मैं आपसे बोलूँगा, सही लें, गलत ना लें, जिससे कि एक बार लेके पछताना पड़ता है। आपने थोड़ा सा लालच में आके आपने कहीं से ले लिया आसपास से कि फ्री मिल गया या आपको वैसे मिल रहा है, वो आजकल जो लोग मिला के दे रहे हैं, उससे दूर रहें। और आप सही वेस्ट डिकम्पोज़र लेके सही तरीके से यूज़ करें और लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। आप देखें, इससे बड़ा प्रोडक्ट, इससे अच्छी यील्ड आपको कहीं नहीं मिलेगी। मुझे विश्वास है, जो सपना है 300 टन पर एकड़ का, वो आप सब पूरा करेंगे। और फिर मैं आपको बुला के, आपके साथ बैठ के आपकी सराहना करूंगा और आपके साथ चाय पिएंगे। धन्यवाद। मित्रांनो नमस्कार, मी दत्तात्रय शेरकर, मुक्काम पोस्ट रास्तापूर, तालुका नेवासा. तुम्हाला वेज डिकम्पोजरचा अद्भुत रिझल्ट दाखवत आहे आज मी. आपण पाहू शकता, ह्या प्लॉटवरती 25 गुंठ्याचा प्लॉट आहे. याच्यावरती पूर्णपणे वेज डिकम्पोजरचा वापर केलेला आहे. कुठल्याही प्रकारचे रासायनिक खते व न वापरता, नो पेस्टिसाइड्स, पूर्णपणे डिकम्पोजरचा वापर. व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पाहू शकता, ऊसाची जाडी, लांबी, आज 12 महिन्याचा प्लॉट कंप्लीट झालेला आहे. डॉक्टर किसन चंद्रांचे मनापासून मी आभार व्यक्त करीत आहे की त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी आज वेज डिकम्पोजर हे एक वरदान ठरत आहे. पाहू शकता आपण हा व्हिडिओ. ह्या व्हिडिओमधून तुम्हाला एक सांगायचं आहे की जेणेकरून जे शेतकऱ्यांना विचलित करीत आहे की डिकम्पोजर शेतीसाठी अशा प्रकारचं काम करीत नाही, तर आज त्यांना मी सिद्ध करून दाखवलं आहे की डिकम्पोजर हे शेतकऱ्यांसाठी एक खरंच वरदान ठरत आहे. हा माग प्लॉट आहे, पूर्णपणे पडलेला आहे आज. आंदो केटले Take it behind, then take it from up. मित्रांनो नमस्कार, मी दत्तात्रय शेरकर, मुक्काम पोस्ट रास्तापूर, तालुका नेवासा, अहमदनगर. मित्रांनो आपण हे पाहू शकता, वेज डिकम्पोजर पासून बनवलेले कंपोस्ट खत.
जबरदस्त असे खत तयार झालेले आहे वेज डिकम्पोजरपासून. कंपोस्ट खत बनवताना सर्वप्रथम खाली प्लॅस्टिक पेपर आथरला, त्यावरती पहिला थर पाचरट, त्यानंतर शेणखत, पुन्हा पाचरट, त्यावरती मळी, पुन्हा पाचरट, त्यानंतर परत शेणखत, असे 5 फूट हाईटचा बेड बनवले होते मी. आपण पाहू शकता जबरदस्त असं बेड तयार झालेले आहे डिकम्पोजरमुळे. OWDC खत पाहू शकता आपण. हे पहा कंपोस्ट खत. हे बनवल्यानंतर आपल्याला कुठल्याही प्रकारचे रासायनिक खत वापरण्याची आवश्यकता नाही.